नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंडेड से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर से शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला मैं आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास करें, ताकि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुँच सकें। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों मन लगा करके बहुत लगन के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.8 ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर, 5.9 ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर, 6.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है दोस्तों, वो कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को सीमा कहते हैं और इस सियोल में सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। तो दोस्तों जो सियोल होता है उसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम तो पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी परत को सीमा नहीं, सियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोल कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो क्या कहते हैं? सियोल कहते हैं। और पृथ्वी की सीमा जो परत होती है उसमें सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका केवल दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही कहाँ पे? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही कूट का चयन करना है। चलिए आइए देखते हैं। पृथ्वी की भूपटल निस एवं ग्रेफाइट का बना होता है, जबकि महासागरीय भूपटल जो होती है विशाल चट्टानों का बना होता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। भूपटल के ऊपरी तथा निचली परत के बीच क्रस्ट असंबद्धता पाई जाती है। तो दोस्तों ये दोनों ही बातें सही हैं। तो कहाँ पे हो जाएगा? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अग्नि चट्टाने हैं नहीं है? लेकोलिथ, बैकोलिथ, डाइक और सादी चट्टानें। तो दोस्तों अगर हम अग्नि चट्टाने की बात करें तो लेकोलिथ, बैकोलिथ और डाइक ये तीनों ही क्या होती हैं? आंतरिक अग्नि चट्टान मानी जाती हैं, जबकि अवसादी चट्टानें अग्नि चट्टान नहीं होती दोस्तों। ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विसुवियस इटली में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा जापान में है, ये भी सही है। किलायू हवाई द्वीप, ये भी सही है। बैरन द्वीप हवाई द्वीप, तो दोस्तों बैरन द्वीप हवाई द्वीप में ना होकर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए कौन सही नहीं है? बैरन द्वीप। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी नहीं है? पोपा म्यांमार में है दोस्तों, ये शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। एकाकागुआ चिली में है दोस्तों, ये शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। किलिमंजारो तंजानिया में है, ये भी शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही दोस्तों। कराकाटोआ इंडोनेशिया में है, ये शांत ज्वालामुखी है। नहीं दोस्तों, कराकाटोआ इंडोनेशिया में तो स्थित है, लेकिन ये शांत ज्वालामुखी न होकर प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसलिए डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? आल्पस यूरोप में है, बिल्कुल सही है। एटलस अफ्रीका में है, सही है दोस्तों। इंडीज दक्षिण अफ्रीका में है, सही है। साल्ट रेंज जर्मनी में है, साल्ट रेंज दोस्तों जर्मनी में है। कौन सा युग सही है आपको ये बताने हैं दोस्तों, तो फटाफट से आंसर दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही है? तो जो सही है दोस्तों उसका आंसर आपको बताना है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर कोई प्रश्न उसमें अगर गलत है तो आप बता सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है, वो भी ठीक किया जा सकता है दोस्तों। ऐसी ऐसा नहीं है, आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न गलत है दोस्तों। ठीक है, या बात यह है कि दोस्तों कि कुछ प्रश्न जो है वो आए हुए प्रश्न हैं कि जैसे जिस तरह से पूछे गए उसी तरह से मैंने उसको डिक्टो कर आपके सामने पेश कर दिया है दोस्तों। अगर उसमें आपको किसी भी तरह की कोई कमी दिखती है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको क्या करते हैं? बता सकते हैं। तो आल्पस यूरोप में है, सही है। एटलस अफ्रीका में, इंडलीज दक्षिण अफ्रीका में, साल्ट रेंज जर्मनी। बताइए, साल्ट रेंज जर्मनी, बताइए। साल्ट रेंज की बात की जा रही है। तो दोस्तों साल्ट रेंज एक ब्लॉक पर्वत है,
और ये पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, न कि जर्मनी में। तो क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। इसको पहले तो ठीक कर लीजिए दोस्तों, सही नहीं है ये प्रश्न, क्या होगा, सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साल्ट रेंज। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माउंट एटना है एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या फिर एक पठार। तो माउंट एटना क्या होगा, माउंट एटना एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी पठार है। तो माउंट एटना क्या है, एक पर्वत है। क्या है, एक पर्वत है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, चलिए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली में, जापान में, फिलीपींस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो दोस्तों अगर हम ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस की बात करें, ठीक है दोस्तों, सेंट हेलेंस की बात करें कहाँ स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी, अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। तो मोना लुआ जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई का। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, मोना लुआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, या ज्वालामुखी क्षेत्र का पठार है? तो दोस्तों मोना लुआ की बात करें तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, कैरिबियन सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में। तो ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होते हैं। उद्गार संबंधित अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। उपर्युक्त बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित होते हैं। तो ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है बाल्टिक सागर में। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, बाल्टिक सागर में। ये बालिस्टिक लिख गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्या होगा आपका, बाल्टिक सागर। ठीक है दोस्तों, ये होगा बाल्टिक, ठीक है, ये होगा बाल्टिक सागर। बस समझ में आ रही है, ये होगा बाल्टिक सागर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बाल्टिक सागर। क्या हो जाएगा, बाल्टिक सागर में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है लावा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें, वोल्कानिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, परतदार चट्टानें। तो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टानें। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लूटोनिक चट्टानें। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किस में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेली, स्टाम्बेली या विसुवियस। तो निम्नलिखित ज्वालामुखी में से जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है उसे स्टाम्बेली कहते हैं। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, संसार के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विसुवियस। तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है वो होता है किलायू। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एटना, विसुवियस, कोटोपैक्सी या इरेबस। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित है दोस्तों। यहाँ इक्वेडोर ऑप्शन नहीं है तो सी ही कर लीजिए। सी इज द राइट आंसर फॉर, ये इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग या किसी भवन की ऊंचाई। तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी, जापानी, हिब्रू या लैटिन। तो निम्नलिखित भाषाओं में जो सुनामी शब्द जिस भाषा से संबंधित है दोस्तों वो होता है जापानी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? प्राचीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जिस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो नवीन मुर्दार पर्वत होती है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, एंडीज, डाकीज, आल्पस। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो होती है एंडीज। कौन सी है? एंडीज है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 7000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 7000 किलोमीटर। अगले चलते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका या फिर एशिया में? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका में या फिर न्यूजीलैंड में? तो दोस्तों दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं जो है न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी अबोराकी माउंट कुक होती है, जिसकी जो होती है 3775 मीटर होती है दोस्तों। और तो दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है? ये न्यूजीलैंड में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड कहाँ पे? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, राकीज। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है ये हो जाएगा दोस्तों आल्पस। क्या हो जाएगा? आल्पस हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आल्पस पर्वत दोस्तों यूरोप में स्थित है। माउंट ब्लैक इसकी सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। इसके अतिरिक्त हिमालय दक्षिणी मध्य एशिया, एंडीज दक्षिण अमेरिका व राकी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आगे चलते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो व्हाइट पर्वत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका जो विस्तार है वो लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच मिलता है। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किलिमंजारो। तो किलिमंजारो क्या है? एक अग्नेयगिरी है, द्वीप है, श्रृंग है या फिर नदी है? किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विलोम स्थिति था। यह एक अग्निवीर ज्वालामुखी पर्वत है। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? केनिया में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में? तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में स्थित है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान? तो अराकान योमा जो स्थित है दोस्तों वो स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में? तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। जो पर्वत श्रेणी अन्य से अलग है वो कौन सी है? आल्पस, एंडीज और अल्पेशियन। तो जो सबसे अलग है दोस्तों वो अल्पेशियन है। तो क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में? तो दोस्तों ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है तथा विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोली दो देशों में है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्न में से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा? हिमालय, विंध्य पर्वत, अरावली या नीलगिरी? तो निम्न सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? तो एटलस पर्वत जो स्थित है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा अफ्रीका। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कहाँ स्थित है? मोरक्को में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोरक्को में स्थित है। ये चलते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो माउंट टिटलिस जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? कौन से पर्वत अमेरिका में स्थित नहीं है? उजार्क पठार, शान पठार, कोलंबिया, अलास्का? तो दोस्तों उजार्क पठार की बात करें तो ये अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया अमेरिका में स्थित है, अलास्का अमेरिका में स्थित, लेकिन शान पठार अमेरिका में स्थित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 3 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई 4.5 दी हुई। तो दोस्तों तो 4.5 नहीं दी भी हुआ है, 5 दिया हुआ। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है ब्राज़ील का पठार, बोलिविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार या फिर ओरिनिको बेसिन?
तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो खनिजों का भंडार जो पाया जाता है वो क्या है? तो दोस्तों खनिजों का जो भंडार पाया जाता है वो पेंटागोनिया का पठार है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचशील घाटी अवस्थित है मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्की में। तो पंचशील घाटी अवस्थित है दोस्तों अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मृत घाटी जानी जाती है, मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए या फिर अत्यधिक लवणता के लिए। तो दोस्तों मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। किस लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो दोस्तों टेलर घाटी की बात करें तो अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी जो अंटार्कटिका में स्थित है और इसकी खोज रॉबर्ट फाल्कन ने किया था 1903 ईस्वी में। इसे मृत्यु की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो टेलर घाटी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। तो बी इज द फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? यूएसए में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या ब्राज़ील में। तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ग्रेट डिवाइनिंग पर्वत व मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच फैली हुई है दोस्तों। इस बेसिन का कुल क्षेत्रफल 17,11,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1/5 भाग पर फैली इस बेसिन का निर्माण लगभग 100 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कोलोराडो में, न्यू जर्सी में, कैलिफोर्निया में या फ्लोरिडा में। तो सिलिकॉन वैली जो स्थित है दोस्तों वो कैलिफोर्निया में स्थित है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में, यूनान में, नाइजीरिया में, तुर्की में। तो दोस्तों राजाओं की घाटी या वादी एल मुलुक मिस्र में स्थित है। इसकी अवस्थिति जो है वो 25 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश और 32 डिग्री 36 डिग्री पूर्वी देशांतर पर नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? संसार की सबसे बड़ा मरुस्थल है काला, हरी, गोबी, सहारा, थार। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में या फिर मंगोलिया में। तकला मकान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तकला मकान दोस्तों मरुस्थल जो है मध्य एशिया के जिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में अवस्थित है। या दक्षिण में कुलकुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? गोबी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या फिर पश्चिम अफ्रीका में। तो गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? वह दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में एक मरुस्थल है और संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। वह दक्षिणी चिली में स्थित है और उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार होते हैं। तो आटाकामा के बारे में जो बात कथन गलत है दोस्तों वो कौन सा है कि दक्षिण चिली में स्थित है? नहीं, ये उत्तरी चिली में स्थित है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? बताइए, सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। तो सवाना घास के मैदान दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अफ्रीका में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है सेल्वा, पंपाज, स्टिपीज या पीरी। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो कहलाता है दोस्तों तो क्या कहलाता है? पंपाज। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इसी तरह से नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।